नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय के इस पाठ में हमने पूर्वोक्त श्लोक में अष्टांग कौन कौन से आयुर्वेद में है इसके बारे में जाना था। आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें वाग्भट ने काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, झरा और वृष यानी कि वाजीकरण, इस 8 को आयुर्वेद के अंग बताए थे, जिसमें सबसे पहला काय अंग बताया था, यानी काय चिकित्सा को बताया था। उसी काय शब्द को परिलक्षित करके, शरीर को परिलक्षित करके त्रिदोष जो सिद्धांत है आयुर्वेद का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसको दर्शाते हुए कहते हैं कायस्य दोष धातु मल समुदायत्वात्। अब काय क्या है, शरीर क्या है, तो कहते हैं दोष, धातु और मल। दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है, अब इसके बारे में आगे बताएंगे। तो उसमें सबसे पहले दोष के बारे में अभी प्रस्तुत श्लोक में आचार्य बताएंगे। तो दोष, धातु और मल का समुदाय ही काय है। समुदायत्वात् तान एव दोषादीन निर्दिदिक्षु आह। तो दोष, धातु और मल का जो समुदाय काय है, शरीर है, उनको ही प्रदर्शित करते हुए आचार्य दोष का लक्षण निर्दिष्ट करते हुए, बताते हुए कहते हैं वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। आचार्य शुरुआत में उद्देश्य दृष्टि से बता रहे हैं कि समासतः, संक्षिप्ततः, संक्षिप्त से आयुर्वेद में 3 ही दोष है, वायु, पित्त और कफ। समासतः क्यों लिख दिया? क्योंकि कोई छात्र पूछेगा गुरुजी तो ये क्या है, ये क्या है, तो गुरुजी कह रहे हैं सबसे पहले पदार्थ का परिगणन कर लो। तो 3 ही दोष है, 3 दोषों को पहले याद रखो, वायु, पित्त और कफ, इसके अलावा कोई दोष नहीं है, ऐसा गांठ बांधकर अपने मन में रख लो। और अभी मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, फिर विस्तार से प्रत्येक दोष की चर्चा हम करेंगे, इसीलिए समासतः यह पद रखा है। तो प्रस्तुत पंक्ति का पदच्छेद होगा वायु पित्तम कफः च इति त्रयः दोषाः समासतः। कफश्च, तो कफ में विसर्ग है, विसर्ग के स्थान में विसर्जनीयस्य सह से स होकर फिर स्तोः स्तुन स्तुः, इस सूत्र से स्तुत्व होकर संधि कार्य होने पर कफश्च इति रूप निर्मित होता है। और फिर चेति, च इति चेति, तो यहां पर आद गुण इस सूत्र से, जैसे रमाधन ईश कहने पर रमेश, इस प्रकार से आ प्लस ई या फिर अ प्लस ई हो तो गुण संधि में ए होता है, उसी प्रकार यहां पर च प्लस ई होने से चेति ऐसा हो गया। फिर आगे त्रयः दोषा, त्रयो दोषा, तो हसी च इस सूत्र से उत्व होकर विसर्ग संधि का रूप है त्रयो दोषा, इस प्रकार से बनेगा। तो अन्वय होगा वायु पित्तम कफश्चेति समासतः त्रयः दोषाः सन्ति। वायु, पित्त और कफ समास से यानी संक्षिप्त से ये 3 ही दोष है, इसके अलावा दोष नहीं है। अब आगे कह रहे हैं वायु इति च समुच्चये। अब अष्टांग हृदय पर टीका रखने वाले अरुण दत्त जी जो है वह लिखते हैं कि वायु पित्तम कफश्चेति में जो च लिखा हुआ है वह च किस अर्थ में है? समुच्चय के अर्थ में है। कफः दोष मध्य समुच्चयते इति, फिर लिखा है इति,
तो इति जो है वह अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, यानी समासतः संक्षेपतः लिखा ना, समासतः संक्षेपात्रयः दोषाः, यानी संक्षेप में वात पीत और कफ ये ही 3 दोष है, ऐसा पंक्तिशः अर्थ जो है वह आचार्य बता रहे हैं। फिर कह रहे आगे, फिर से छात्र को प्रश्न हुआ, ननु प्रस्तुतत्वादिह धातु संज्ञया वातादयः निर्देष्टुं न्यायाः न दोष संज्ञया, कि यहाँ पर प्रस्तुत होने से वात आदि जो है, वात पीत और कफ, इनको धातु संज्ञा से निर्दिष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी शरीर को धारण करते हैं। लेकिन आचार्य क्यों इसे दोष संज्ञा दे रहे हैं? दोष संज्ञा न देकर वात पीत और कफ का भी नाम क्या रखना चाहिए था? धातु ही रखना चाहिए था। अस्ति एव एतत्, क्योंकि ये भी शरीर को धारण तो करते ही है, प्रकृति भी इससे निर्मित होती है। किंतु बता रहे हैं आगे, रसादि दूषण पूर्वकम एषां विकार करणे सामर्थ्यम इति प्रदर्शनार्थम दोष संज्ञया ते निर्दिष्टा न धातु संज्ञया। गुरुजी छात्र को कह रहे, तुम्हारी बात तो सही है कि ये भी वात पित्त और कफ भी शरीर को धारण करते हैं, इसलिए इसे धातु संज्ञा कहनी चाहिए। लेकिन वात पित्त और कफ जो है वह रसादि दूषण पूर्वकम, रसादि जो सप्त धातु है उनको दूषित करके विकार करने में, विकृत करने में यही तीनों जो दोष है वह समर्थ है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर दोष रखा गया है, धातु नहीं रखा गया है। फिर आगे कहते, नहीं एते धातु रूपा जातु विरुद्धत्वं कुर्वते देह धारण वर्धकत्वात्, कि नहीं एते, ये जो धातु रूप होकर भी वात पित्त और कफ जो है वह धातु रूपा जातु विरुद्धत्वं कुर्वते देह धारण वर्धकत्वात्, कि देह धारण में और वर्धन में भी ये तीनों ही निमित्त है। एते मुनिनापि चरकेण पूर्वम दोष संज्ञया एव निर्दिष्टा, और मैंने ही इसकी दोष संज्ञा की है ऐसा नहीं है, मुनि चरक ने भी इनकी दोष संज्ञा ही प्रदर्शित की है, इसीलिए, और मैं अपने आप से तो कुछ कह नहीं रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया है कि जो उन मुनियों ने बताया है उनका ही सारातर उच्चय में कर रहा हूं, इसीलिए मैंने भी यहाँ इनकी दोष संज्ञा रखी। तो बता रहे हैं कि चरक जी ने क्या कहा है, तो तथा च तद्ग्रंथ, तद्ग्रंथ यानी चरक ग्रंथ, सूत्रस्थान अध्याय 1 में दीर्घंजीवितीयम में बताया है, वायु पित्तम कफश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रह। यदि महर्षि चरक को धातु पद रखना अभिष्ट होता तो यहाँ लिखते वायु पित्तम कफश्चोक्तः शारीरो धातु संग्रह, लेकिन महर्षि चरक ने धातु संग्रह ऐसा न लिखकर दोष संग्रह लिखा है। वात पित्त कफाः दोषाः त्रय एव समासतः, यानी कि वात पित्त और कफ ये तीनों ही संक्षिप्त में यहाँ पर दोष है। इति एवं निर्देशे कर्तव्ये यद एषां पृथक विभक्त्या निर्देशः कृतः सप्रधानत्व ख्यापनार्थः। अब दूसरा प्रश्न कि गुरुजी ये समास कर देते, संक्षिप्त में ही कहना था तो वात पित्त कफा दोषास्त्रय एव समासतः, लेकिन आपने भी ऐसा लिखा वायु पित्तम कफश्चेति त्रयः दोषा समासतः। प्रत्येक शब्द जो है वह प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखा, वायु प्रथमा विभक्ति एक वचन, उकारांत शब्द की पित्तम पित्त, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, कफः अकारांत पुल्लिंग एक वचन। तो फिर ऐसा न लिखकर वात पित्त कफा दोषा ऐसा लिखते, और चरक भी ऐसा ही लिखते, उन्होंने भी अलग अलग प्रत्येक की
एक वचन दिखाया है वायु, पित्तम, कफश्चोक्तः, तो ऐसा क्यों किया? तो बता रहे हैं इति एवं निर्देश कर्तव्ये यदेषां पृथक विभक्त्या निर्देश कृत स प्रधानत्व ख्यापनार्थ। प्रत्येक दोष की प्रधानता को बताने के लिए प्रत्येक को एक वचन में रखा है। बहुवचन रहते तो किसकी प्रधानता है वह ख्यापित नहीं होती, इसलिए वायु की भी शरीर में प्रधानता है, पित्त की भी प्रधानता है और कफ की प्रधानता है, इसलिए यहां पर तीनों का एक वचन में निर्देश किया गया है। बहुवचनादेव त्रित्वे लब्धे त्रिग्रहणम नियमार्थम। अब पूछ रहे कि गुरुजी गिनने पर ही पता चल जा रहा है कि वात, पित्त, कफ ये 3 दोष है, तो फिर अलग से 3 लिखने की क्या आवश्यकता थी? हम कोई अनपढ़ थोड़ी है, इतनी गिनती तो हमें आती है 10 तक, तो फिर आपने 3 क्यों लिखा? अर्ध मात्रा का लागू हो जाता गुरुजी। तो कह रहे त्रय एव दोषा न चतुर्थो अस्ति, कि 3 जो ग्रहण किया है वह नियम के लिए है। ठीक है, नियम क्या है? नियम विधि है। ठीक है, यहाँ पर नियम यानी वो कोई रूल्स रेगुलेशन वाला नियम नहीं है। आप इस बात को याद रखना, जब कमेंट्री पढ़ो तो इति नियमार्थम ऐसा लिखा हुआ है तो रूल्स और रेगुलेशन की बात नहीं है, नियम विधि होती है। जैसे हम व्रत पालन करते हैं तो कोई सिर्फ दूध पर रहता है, कोई फल पर रहता है तो फल एवं भोक्ष, कोई सिर्फ जल पर रहता है तो उस प्रकार से नियम विधि की बात है। कोई कहता है आज मेरा शनिवार है तो शनिवार तो सभी के लिए होता है, लेकिन उनके लिए विशेष तौर पर वह विशेष आहार ही ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से नियम यहाँ पर ग्रहण करना है। तो कह रहे हैं कि यहाँ क्या है नियम? त्रय एव दोषा न चतुर्थ अस्ति इति, कि 3 ही दोष है, अन्य और कोई दोष नहीं है। इसी को दर्शाने के लिए 3 पद लिखा। मुझे भी पता है आप लोगों को गिनती आती है, लेकिन कोई चतुर्थ दोष न लिख दे, इसलिए यहाँ पर 3 रखा। तो कहते हैं गुरुजी कोई चौथा दोष भी है? ऐसा कोई है? कोई मानता है कि चौथा भी दोष हो सकता है? तो गुरुजी कहते हैं हाँ भैया, इसीलिए तो चरक आदि ने 3 ऐसा लिख दिया। मैंने 3 ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि तंत्रांतरिया ही चतुर्थम दोषम ईहन्ते। तंत्रांतरिया जो है, अन्य तंत्र की रचना करने वाले हैं, वह चौथे दोष को भी परिलक्षित करते हैं, चौथा दोष भी गिनाते हैं। तो वह चौथा दोष कौन सा है? तेषाम ही अयम अभिप्राय, तो उन लोगों का अभिप्राय है जो तंत्रांतरीय है, अन्य तंत्र की रचना करने वाले हैं। यानी यह मत महर्षि को अभिष्ट नहीं है, इसलिए कहता है कि वह उसका मत है, हमारा मत नहीं है। तो यथा दोषाणाम स्थान लक्षण कार्य विकार चिकित्सादि उपदेश तथा रक्तस्यापि, जिस प्रकार से दोषों का स्थान होता है, दोषों के लक्षण होते, दोषों को कार्य होते, दोषों के विकार होते, दोषों की चिकित्सा होती है, इन सारी चीजों का उपदेश किया गया है। उसी प्रकार से रक्त के बारे में भी कहा गया है, शोणित के बारे में भी कहा गया है। इसलिए तंत्रांतरीयकार जो है वह रक्त को चौथी धातु मानते हैं कि भैया महर्षि जो है वह रक्त को गिनना भूल गए, तो वात, पित्त, कफ और रक्त यह चौथा दोष होना चाहिए। तो काफी बार ऐसा होता है ना, कोई बहुत बड़ा कुछ ज्यादा पढ़ लिख लेता है तो कहते हैं कि इसमें गलती है। भाई उसमें गलती नहीं है, तुम्हारे समझने में गलती है। तो ऐसा ही कुछ अनशडपण कर कोई कहता है कि दोषों का स्थान कहा गया है, उसी प्रकार रक्त का भी यह सारी चीज कहा गया है, फिर गिनाता भी है। तत्र स्थानम सर्वदेह व्यापित्वेपि प्लीह यकृति, तो के रक्त का स्थान क्या है? तो रक्त का स्थान है वह समस्त देह में व्याप्त होने पर भी विशेष तौर पर प्लीहा और यकृत में
निर्दिष्ट है। लक्षणम च पद्मेन्द्र गोप हेमादित्यादि, उनके लक्षण स्वरूप भी दिखाई देते हैं, पद्म की तरह, इंद्र गोप की तरह, हेम की तरह। तो ऐसे लक्षण रक्त धातु के वर्णन में बताया गया है कि रक्त कैसा होता है, तो पद्म दल के समान, इंद्र गोप कीड़े के समान। तो फिर आगे कहते हैं कार्यम देहस्य उत्पत्ति स्थिति। अब रक्त का कार्य क्या है, तो देह की उत्पत्ति करना और उसको स्थिर रखना। फिर विकार, तो विसर्प प्लीहा इत्यादि भी दर्शाया गया है। फिर चिकित्सा क्या है, तो शिराव्यदादिकम, शिराव्यद आदि कर्म जो है वह रक्त के दृष्टि में चिकित्सा भी दिखाई गई। तद एतद असारम, तो इस वजह से रक्त को भी आपको धातु माननी चाहिए, दोष मानना चाहिए। वातादयो ही अस्य दुष्यस्य सतः कथम दोषत्वं कर्तुम पारयन्ति, कि वातादि जो है वही अस्य दुष्यस्य यानी यह जो रक्त है दुष्य है, उनके सतः होने पर कथम दोषत्वं कर्तुम पारयन्ति, कि रक्त भी में सारे कार्य है तो रक्त को भी दुष्य न मानकर दोष मानना चाहिए। तो कहते हैं यतः प्राधान्यात् अन्वर्थनामत्वाच्च वातादीनाम एव दोषत्वं न रसादीनाम, प्राधान्य और अनवर्थता होने से वात पित्त और कफ का ही दोष माना जाता है, रसादि का दोष नहीं माना जाता है। वातादयो ही स्वातंत्र्यात् प्रधाना, वातादि जो है वही स्वतंत्र रूप से प्रधान है। दूषयन्ति इति दोषा इति तेषामेव च अनुगतार्थ संज्ञा प्रवृत्ता। दोष शब्द की जब हम निरुक्ति व्युत्पत्ति करते हैं तब भी यही लिखते हैं कि दूषयन्ति, जो दूसरों को दूषित करते हैं उसे ही हम दोष करते हैं, ऐसी अनवर्थ संज्ञा है, अनुगतार्थ संज्ञा है। रक्त जो है वह तो दूषित होता है, किसी को दूषित करता है, लेकिन वो इनमें इनकी इतनी प्रधानता से नहीं, इसलिए वात पित्त और कफ ये तीनों ही क्या है, दोष है। फिर कहते हैं रसाद्यास्तु पारतंत्र्यात् अप्रधानाः, कि रसादि जो है, रसादि से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, यह परतंत्र होने से, यह तो वात पित्त कफ के अधीन होने से अप्रधान है, गौण है। तेच वातादिभिः दुष्यन्ते इति दुष्याः, दुष्य किसे कहते हैं, तो कई जो वात आदि से, वात पित्त और कफ से जो दूषित हो उसे दुष्य कहते हैं। तो वह कौन है, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा इत्यादि जो सप्त धातु है वही दुष्य है। तो स्पष्ट हो गया, वात पित्त और कफ ये तीनों दोष हुए, और साथ धातु जो है वह दूषित होने से दुष्य हुई। तस्माद् रक्तस्य दुष्यत्वं न दोषत्वं, इसीलिए रक्त जो है वह दुष्य है, वह कभी भी दोष नहीं हो सकता। यदि एवं वातादीनाम अन्योन्य दूषणात् दुष्यत्वं स्यात्, तो फिर कहते हैं कि यह जो वातादि जो है, वात पित्त कफ, वो तो एक दूसरे को भी दूषित करते हैं, अन्योन्यम दूषणात् दुष्य, तो इनका भी परस्पर दुष्यत्व होना चाहिए। पित्ते नहीं श्लेष्मा दुष्यते इति दृश्यते, कि पित्त से श्लेष्मा यानी कि कफ जो है वह दूषित होता है, तो उनका तो आपने दुष्यत्व नहीं किया ना। देखो कितनी सुंदरता से विषय का व्यवस्थापन किया है। सबसे पहले किया कि भाई धातु जो है रक्त धातु, उसको दोष गिन लो, तो उसमें दोष बताया कि रक्त धातु को दोष नहीं गिन सकते, क्योंकि वात पित्त कफ के द्वारा वह दूषित होते हैं, इसलिए दुष्य होती है, तो वह दुष्य है और वात पित्त कफ दोष है। तो फिर कहा वात पित्त कफ जो है वो तो परस्पर भी एक दूसरे को दूषित करते हैं, तो उसे भी दुष्य गिनना चाहिए, उसे दोष मत गिनो।
तो उनका एग्जाम्पल दे दिया कि पित्त जो है वह कफ को दूषित करता है, तो उनको दूषित कहना चाहिए। और एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, यथा पांडु रोग निदाने, निदान स्थान में अध्याय 13 में कहते हैं पित्त प्रधान इत्यारभ्य, पित्त प्रधान यहां से आरंभ करके यावत श्लेष्मत्व रक्त मांसानि प्रदुष्य इत्यादि। तो यहाँ पर श्लेष्मा पित्तेन दुष्यते, तो यहाँ पर श्लेष्मा जो है कफ जो है वह पित्त से दूषित हुआ दर्शाया गया है। तथा श्लेष्मवद रक्तस्यापि दोषत्व प्रसंग इति यो मन्येत तम प्रति ब्रूमः। तो कहते हैं कि जो रक्त श्लेष्मा की तरह यानी कि कफ की तरह रक्त को भी दोष गिनना चाहते हैं, चतुर्थ दोष के रूप में रक्त को समावेशित करना चाहते हैं, उन्हें हम कहना चाहते हैं कि यह आपकी उल्टी बात है। विषम उपन्यास, उल्टी गंगा मत बहाओ, वातादयो ही सर्वदा एव रसादिं दूषयन्ति, न तो रसादयः कदाचित अपि वातादिं दूषयन्ति। वात पित्त और कफ जो है वही रसादि को सर्वदा सभी काल में सभी अवस्था में दूषित करते हैं। रसादि जो है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यह कदापि वातादि को दूषित नहीं करते। वातादीनां तो मद्याद यदि कश्चित दुष्यते स तेषाम अन्यतमेन, और वातादि में से यदि कोई दूषित होता भी है तो वह इन तीनों के बीच में से ही दूषित होता है, तो इस वजह से उसको दूष्य नहीं कहा जा सकता। जैसे कि एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण सामने आ रहा है, तीन जो है वह गुण है त्रिगुण सत्व रजतम, तो वह तीनों गुण जो है वह हमारे शरीर में रहते हैं। तो कभी सत्व का उपचय होता है, कभी रज का और कभी तम का उपचय होता है। रात में हमें नींद आती है तो तमोगुण बढ़ जाता है, कुछ हमें अच्छा कार्य करने की ध्यान इत्यादि कार्य करने की इच्छा तब सत्व गुण बढ़ जाता है। तो वह जिस प्रकार से बैलेंस बनाकर रहते वैसे ही वात पित्त और कफ रहते हैं, तो वही एक दूसरे को दूषित करते हैं, इसलिए उस इतना होने से उसे दूष्य नहीं माना जा सकता। तथा च प्रकृति लक्षण, और भी कहता हूं कि प्रकृति के लक्षण में वात प्रकृते है, पित्त प्रकृते है, श्लेष्म प्रकृते यथा लक्षणम दृश्यते नैवं रक्त प्रकृते है, कि महर्षियों ने जो प्रकृति के लक्षण बताए हैं उसमें वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और श्लेष्म प्रकृति के ही लक्षण निर्दिष्ट किए हैं, रक्त प्रकृति के लक्षण निर्दिष्ट नहीं किए हैं। यदि चरकादि को रक्त भी दोष के रूप में अभिष्ट होता तो वह रक्त को धातु में परिगणित न करके जहां प्रकृति के लक्षण निर्दिष्ट कर रहे हैं वहां वात पित्त कफ के साथ रक्त का भी प्रकृति लक्षण निर्दिष्ट करते, लेकिन ऐसा आचार्य ने नहीं किया। इस वजह से रक्त जो है वह दोष नहीं है। तथा च तंत्रकारेण ज्वरादयो वातादि विशेषेण विशिष्टा एव उक्ता, सिर्फ प्रकृति में भी नहीं, तंत्रकारों ने ज्वरादि को भी वातादि जो ये वात पित्त कफ है उनसे विशिष्ट ही बताया। जैसे यथा वात ज्वरोयम, पित्त ज्वरोयम, श्लेष्म ज्वरोयम, यह वात ज्वर है, यह पित्त ज्वर है, यह कफ ज्वर है, ऐसा ही बताया। न तो रक्त ज्वरोयम इति निर्दिष्ट, रक्त ज्वर ऐसी कहीं पर भी संज्ञा नहीं बताई, ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया। यदि उन्हें अभिष्ट होता तो वहां पर वह रक्त ज्वर भी बताते तो भी हम उसको ग्रहण कर लेते। तो रक्त क्यों दोष नहीं है, उनके खंडन के लिए दो बात बताई, एक तो प्रकृति लक्षण भी नहीं बताया है रक्त का, और ज्वरादि जो बताया है वहां पर भी रक्त ज्वर नहीं बताया है। फिर आगे कहते हैं एपि रक्तजा विकारा विसर्पादयः तेषु अपि घृतदग्ध न्यायेन व्यपदेशो बोध्यः। अब पहला प्रश्न याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा था कि उनके जो कार्य है तो वह जिस प्रकार से वातादि दोष दूषित करते उसी प्रकार रक्त जो है वो भी
विसर्प इत्यादि रोग करते हैं। तो उन्होंने कहा जो रक्त विकार है विसर्प आदि, उसको आपको घृतदग्ध न्याय से व्यपदेश समझना चाहिए। यानी व्यपदेश यानी अमुख्य में मुख्य का व्यवहार ही व्यपदेश कहा जाता है। अब कोई घी से दग्ध नहीं होता, घी से कोई जलता नहीं है, जलता तो किससे है, आग से जलता है। तो यदि घी गर्म है, उष्ण घी है, घृत है, तो यदि उससे कोई दग्ध हुआ तो वह घृत दग्ध ऐसा कहा तो जाता है, लेकिन घृत में जो उष्णता निहित है उसी से दग्ध होता है। उसी प्रकार से ये जो रक्तज विकार विसर्प आदि है वह रक्त से तो है, लेकिन उसमें जो अंतर्निहित दोषज है उसकी वजह से यह कार्य होता है। वही बात को समझाते हुए कहते यथा घृतस्य अंतर्हितेन अग्निना दग्धः घृतदग्ध इत्युच्यते तद्वत् रक्तस्थैः वातादिभिः दोषैः जातो रक्तजोयम इति उच्यते। जिस प्रकार से घृत में अंतर्हित अग्नि से कोई जला हुआ को, दग्ध हुए को हम घृत दग्ध कहते हैं। वास्तव में कहना क्या चाहिए, अग्नि दग्ध, लेकिन अग्नि दग्ध न करके हम घृत दग्ध कहते हैं, क्योंकि आधार आधेय भाव जो है उसमें तादात्म्य हो जाता है, एकता हो जाती है, इसलिए हम घृत दग्ध कहते हैं। उसी प्रकार तद्वत रक्त स्थित, उसी प्रकार रक्त में जो स्थित वातादि दोष है उसी से यह विसर्पादि होते हैं, लेकिन हम उसमें अभेदोपचार करके इसे रक्तज विकार कहते हैं। यत्र क्वचित रक्तस्य दोष संज्ञा कुष्ठ चिकित्सादौ दृश्यते सा संज्ञा मात्रेण एव न असौ अनुगतार्था। फिर किसी छात्र ने पूछ दिया कि गुरुजी कहीं कहीं पर तो रक्त की दोष संज्ञा दिखाई देती है कुष्ठ चिकित्सा इत्यादि में, तो कहते कि वह रक्त संज्ञा दोष मात्र संज्ञा के लिए है, वास्तव में कुष्ठ चिकित्सा में दोष कहने से उनको दोष नहीं समझ, वो तो अनुगत अर्थ को बोध करने के लिए बताया गया है। तस्य दुष्यत्वेनैव प्रवृत्ति, वहां पर वास्तव में उनकी दुष्यत्व की तरह ही प्रवृत्ति हुई है। जैसा कि फिर ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं, तथा च एवं पुरुषादीनाम अपि संज्ञा मात्रेण व्यवहारो दृश्यते। तुम तो रक्त की बात करते हो कि रक्त की दोष संज्ञा करती है, गुरु जी कहते हैं मैं पुरुष आदि का भी दोष के रूप में उल्लेख हुआ है। यथा हृदय चिकित्सा अध्याय 18 में न घृतम बहुदोषाय देयम यन्न विरेचनम तेन दोषो युपस्तब्ध इत्यादि। अत्र पुरुषस्य दोषत्वम उक्तम, यहाँ पर पुरुष यानी कि मल का जो है वह दोष बताया गया है। तो यहाँ पर तो मल को भी दोष बताया, तो क्या 5 दोष मान ले? जैसे कुष्ठ चिकित्सा में रक्त को दोष ऐसी संज्ञा बताई, इससे वह दोष हो गया, तो वह तो आपकी बहुत ही स्थूल दृष्टि है, इसलिए न तो रक्त दोष है न तो पुरुष दोष है। दोष तो सिर्फ 3 ही है, वात पित्त और कफ। तथा उदर चिकित्सिते चरकस्य ज्वर चिकित्सिते वा अस्य दोषेण भस्मनेवाग्नौ छन्नेन्नं न विपच्यते तस्मात् आदोषपचनात् ज्वरितान् उपवासयति। अत्र आमस्यापि दोषत्वम्, सिर्फ रक्त और पुरुष के लिए ही नहीं, आम के लिए भी कहीं कहीं पर दोष शब्द प्रयुक्त है, लेकिन वह सिर्फ दोष संज्ञा जो है वह दुष्य के लिए है, दूषयति इति दोषा के अर्थ में नहीं है, दूषयन्ति इति दोषा के अर्थ में नहीं है। तद एवं वातादरयः त्रयः एव दोषाः, इसलिए वात पित्त और कफ यही तीनों दोष है। देखो कितना बड़ा शास्त्रार्थ हो गया, ठीक है। शास्त्रार्थ परंपरा ऐसे ही होती है, लिख सकते कि रक्त क्यों दोष नहीं है, पित्त क्यों दोष नहीं है, पित्त तो दोष है, रक्त क्यों दोष नहीं है, पुरुष दोष क्यों नहीं है, आम क्यों दोष नहीं है। इन सब का खंडन करके वात पित्त और कफ यही तीनों दोष है, ऐसा महर्षि ने और अरुण दत्त ने अपनी टीका के द्वारा प्रस्थापन किया। न रक्तम इति स्थितम एतत् समासतः, इसलिए रक्त जो है वह
दोष नहीं है, दुष्य है। विस्तरस्तु, अब यहाँ तो मैंने संक्षिप्त में आचार्य ने बताया है, विस्तार से अब आगे संसर्ग, सन्निपात, क्षय, समता, भेद, भिन्ना, तारतम्य परिकल्पनाया च कल्प्यमाना आनंत्यम यान्ति। विस्तार से यदि कहेंगे तो इसमें काफी सारे भेदोपभेद हो जाएंगे, संसर्ग, सन्निपात इत्यादि, जो यहाँ पर निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। तो आशा है आपको भी यह शास्त्रार्थ शैली में पढ़ा हुआ वातः पित्तः वातः पित्तम कफश्चेति, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासत, यह पंक्ति जो है वह स्पष्ट हुई होगी। अस्तु, धन्यवाद।